हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। कुछ वायरल होने की वजह से क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। अब हम क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस हैं 10 से 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएम मोदी द्वारा पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे। या पीएम मोदी जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर राज्य जो है उसमें सबसे पहला एम्स कहाँ बनाने वाले हैं। तो वो सबसे पहला एम्स बनाने वाले हैं। इसका सही आंसर आएगा असम में। कहाँ पर बनने वाला है? असम के कहाँ पर बनेगा बेटा? गुवाहाटी में बनेगा। ठीक है, पहला एम्स बनेगा। 1120 करोड़ की लागत है इसकी। 1120 करोड़ की लागत से बनेगा और 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था? भूमि पूजन किया था, इसका इसकी नींव रखी थी। ठीक है, जिसके कारण ये बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, कहां पर पीएम मोदी पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन कहां पर करने वाले हैं? असम में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वी आर अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? ठीक है, डॉक्टर वी आर अंबेडकर जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर वी आर अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य और थे। मतलब टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो इनकी जयंती कब मनाई गई? इनकी जो जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके जन्म दिवस पर इनको याद करने के लिए, ठीक है, इनका जो हमारे देश के संविधान में योगदान है उस योगदान को ध्यान में रखते हुए इनकी जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले के सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किसकी? जीआई टैग की। ग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसको। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऐसी वस्तु, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसी वस्तु जो किसी राज्य का विशिष्ट उत्पाद होती है, ठीक है, या उस राज्य के लिए यूनिक होती है, ठीक है, उसे क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल में 9 वस्तुओं को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया, जिसमें रीवा का सुंदरजा आम है ना, बटिक प्रिंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद बारासिवनी की साड़ियां हैं, मुरैना की गजक है। ऐसे ही सरबती गेहूं को भी जीआई टैग मिला है, और ये सीहोर जिले में उत्पादित होने वाला कौन सा क्या है? सरबती गेहूं है, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक मिला गया। अब भौगोलिक संकेतक की मैं यदि बात करूं, जीआई टैग की बात करूं, तो जीआई टैग जो है वो देना सन 2003 से शुरू किया गया, और सबसे पहले, मतलब इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, इसका गठन 2003 में हुआ था, और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग की जो फेमस चाय है उस चाय को क्या है, सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बनेगा? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, तो ये कहां पर बनने वाला है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बनेगा आपका बेंगलुरु में। कहां पर बनेगा? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में हलासुर मार्केट है। ठीक है, हलासुर मार्केट में 23 लाख की लागत से बनने वाला है बेटा। कितने की? 23 लाख की लागत से पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, क्लियर। चलिए, भारत के अंतिम पघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? अंतिम पघाल ने कजाकिस्तान, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन में क्या बन रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई। क्वेश्चन आपका यहां से क्या हो सकता है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो आपकी जो हुई है वो कहां पर हुई है? ठीक है, एक मिनट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? अस्ताना में। और इसमें कौन सा पदक जीता है अंतिम पघाल ने? इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में, ध्यान रखिएगा, 53 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सिल्वर मेडल आएगा, रजत पदक। अमन सहरावल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? वही बात हो रही है जो कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें अमन सहरावत की बात हो रही है। तो अमन सहरावत ने 58 किलोग्राम वर्ग में, ध्यान रखिएगा, 58 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और अंतिम पघाल ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। इस चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, भारत में भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में किस स्थान पर है? एआई निवेश, एआई निवेश मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके निवेश में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है कौन सा? भारत 5वें स्थान पर रहा। अब भारत 5वें स्थान पर रहा तो इसके ऊपर 4 देश कौन से रहे? तो सबसे टॉप पर है एआई इंटेलिजेंस निवेश में सबसे टॉप पर है यूएसए, चाइना, यूके, और उसके बाद है क्या बेटा? इजराइल। इजराइल के बाद 5वें नंबर पर आता है भारत।
इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले एआई निवेश में कौन है? यूएसए, सेकंड पे है चाइना, यूके, इजराइल और पांचवें नंबर पर भारत है। तो एआई निवेश की देशों की सूची में भारत का नंबर कौन सा है? पांचवा। एआई निवेश मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन्वेस्टमेंट में। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए कौन सी सुविधा शुरू करी? यूपीआई पेमेंट करते हैं भारत में कितने प्रतिदिन करोड़ों से यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी एक रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में मतलब सबसे फर्स्ट, मतलब एक दिन में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए कौन सी सुविधा शुरू करी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ईएमआई। आईसीआईसीआई ने ईएमआई नाम की सुविधा करी, जिसमें क्या है कि आप पहले वस्तु खरीदें, उसके बाद में क्या करें, बाद में आप ईएमआई के माध्यम से या बाद में आप उसका क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंपाला में कौन सी परियोजना की ठीक है, विदेश मंत्री अभी थोड़े दिन पहले विदेश दौरे पर थे। कंपाला, कंपाला कहां पर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है कंपाला। कंपाला में कौन सी परियोजना शुरू करी? तो उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू करी। कौन सी परियोजना शुरू करी है? तुलसी घाट बहाली परियोजना। महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को, विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा करी? महाराष्ट्र सरकार, सावरकर जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से करते थे। और उनके लिए कौन सी जयंती? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। इसका सही आंसर क्या आएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार ने मनाने का निर्णय लिया। देखिए, कोई भी सरकार क्या होती है अपने जो कोई भी सरकार हो, अपने राज्य के जो वीर पुरुष होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में ये देश के लिए बहुत सारा योगदान दिया, उनको सम्मान देना भी आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और उनको सम्मान देने के लिए हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से क्या होती है? पुरस्कार देती है या कोई डे सेलिब्रेट करती है। तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किसके लिए बनाया जाता है? तो विनायक दामोदर सावरकर के लिए बनाया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी की? देखिए, याद है हमें हमेशा कि कितना 13 अप्रैल, वो दिन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जनरल डायर ने कितने आम सभा चल रही थी और ऑफिशियली हजार लोगों को क्या किया था, जबकि कई लोगों की मृत्यु हुई थी, पर ऑफिशियली आंकड़ा क्या है? 1000 लोगों को मार दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी हुई? तो 104वीं बरसी थी 13 अप्रैल 2023 को, ठीक है। उसके बाद जनरल डायर को इसके लिए क्या किया गया था? हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सम्मानित किया गया था। उसके बाद कई आंदोलन किए गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। चलिए अगला, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओलाकुल्लुओटो 3 ने सामान्य उत्पादन शुरू कर दिया है। यह किस देश में स्थित है? तो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम क्या है? ओलाकुल्लुओटो 3, तो इसका किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर है? इसका आंसर ध्यान रखिएगा, कहां पर है ये? फिनलैंड में है। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत करी? संगठन से समृद्धि अभियान मतलब ये जो समूह सहायता समूह वाली महिलाओं हैं, उनको प्रेरित करने के लिए यह जो अभियान है वह चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, तो इसकी शुरुआत करी थी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? गिरिराज सिंह ने इसकी घोषणा करी थी। चलिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिमाचल हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए, विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस, लीवर आजकल हर पुरुष का 10 में से 8 पुरुषों या महिलाओं फैटी लीवर की शिकायत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए लीवर के संरक्षण के लिए या उसके लिए क्या बचाव हम कर सकते हैं, क्या रोकथाम हम कर सकते हैं, क्या चीज़ों का हम सेवन ना करें जिससे हमारा लीवर खराब ना हो, तो इसके लिए विश्व लीवर दिवस जागरूकता के लिए हर साल प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था, एक राज्य था हिमाचल प्रदेश जिसने संजीवनी नाम की एक सेवा शुरू करी है, जिसमें जो पशु हैं, पशुओं को यदि कुछ रोकथाम करना है या पशुओं का कोई बीमारी लग जाती है तो वह
वैन जो है, मोबाइल वैन जो है वो पशुओं तक खुद पहुंचेगी। ठीक है, तो उसी तरह अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य, इसका सही आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। और इसने एक संजीवनी करके, ठीक है, एक मोबाइल वैन भी शुरू करी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संजीवनी करके मोबाइल वैन भी शुरू करी है, जो क्या करेगी, आपका जो भी पशु हैं जिनको रोकथाम कराना है या जो बीमार हैं, तो ये वैन वहाँ तक पहुँच के उनका इलाज करेगी। चलिए, भारतीय तटरक्षक द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, क्या बोल रहा है ये भाई? ये बोल रहा है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? प्रीरेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? समुद्र में होने वाले पॉल्यूशन, ठीक है, समुद्र में भी कई तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज मेनली की गई थी। और यह एक्सरसाइज की गई थी आपके कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में यह एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें जो तेल का रिसाव होता है समुद्रों में, उससे समुद्र में होने वाले जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से उससे बचा जाए, इसके लिए यह एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में की गई थी। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा की स्वच्छता के लिए स्वच्छ गंगा मिशन बनाया गया। लगभग 638 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? इसमें कितनी ऐसी परियोजना है? 638 करोड़ की जो परियोजना है उसको, उसमें कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मेनली लक्ष्य क्या है? उनका मेन लक्ष्य है कि हमें गंगा की क्या करना है, हम मतलब गंगा क्या, भारत की सभी नदियां क्या हो, एक तरीके से स्वच्छ हो और पूर्ण रूप से एक उनका पानी जो हो वो क्या हो, उनका जल जो हो वो क्या हो, पीने योग्य हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 8। स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 2023 में 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें क्या है, कई नदियों की सफाई के बारे में बातचीत की गई है, कई नदियां जो हैं इसमें साफ की जाएंगी। चलिए, 19 अप्रैल 2023 को स्टील उद्योग पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन इंडिया स्टील 2023 कहाँ शुरू किया गया? स्टील उद्योग पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्टील उद्योग, देखिए कई सारे उद्योग हैं भारत में, उसमें बात क्या हो रही है? स्टील उद्योग। तो स्टील उद्योग का 2023 का सम्मेलन शुरू किया गया था। तो आंसर इसका सही क्या है? मुंबई। इसका सही आंसर क्या आएगा? मुंबई। मुंबई में स्टील उद्योग 2023 जो है वो क्या किया गया था बेटा? शुरू किया गया था। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए, पंचायती राज मंत्रालय, कल ही निकला है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब मनाएगा? पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज समझते हैं ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया, ये सब हमने संविधान में पढ़ा है। तो पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाएगा 17 से 21 अप्रैल तक। 17 से 21 अप्रैल तक पंचायती राज मंत्रालय, कल ही पंचायती राज निकला, ठीक है। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और कल सचिन तेंदुलकर का भी क्या था? हैप्पी बर्थडे था। चलिए, ठीक है, इसी की तरीके के आगे के क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ बने रहना है। हम धीरे धीरे डेली क्या है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट फिल्टर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सिर्फ हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सिलेक्ट करके कि क्या चांसेस बन सकते हैं इन क्वेश्चंस के आने के, है ना, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। हमें कोई किसी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं बनना ना, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक फिल्ट्रेशन होना चाहिए। फिल्टर लगा के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।